चीन और पाकिस्तान छोड़िए, तीसरे ही देश के साथ हो गया भारत का पंगा। भारत और कनाडा के बीच भयंकर तनाव का माहौल। गुस्से में भारत। कनाडा ने भारत के राजनयिक को कनाडा से निकाला, तो इधर भारत ने भी कनाडा को उसी की भाषा में दे दिया तगड़ा जवाब। भारत से दुश्मनी से बर्बाद हो जाएगा कनाडा का ट्रेड मार्केट। पहली ही झलक में मोदी ने दिखा दिया असली तांडव। जी हां दोस्तों, इस वक्त भारत और कनाडा के बीच जबरदस्त पंगा चल रहा है और अब ये और ज्यादा बढ़ चुका है और इसकी खास वजह है वो है खालिस्तान। जिस तरह से कश्मीर के आतंकवादियों का गढ़ पाकिस्तान है, ठीक उसी तरह से खालिस्तानियों का लंबे वक्त से पनागार बना हुआ है कनाडा। और दोस्तों, वहीं पर ही इन खालिस्तानियों ने भारत और कनाडा के बीच में अब बड़ा पंगा करवा दिया है। ताजा मामला यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के सरकारी एजेंट्स पर यानी कि रॉ एजेंट्स पर खालिस्तान के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। बड़ी बात यह है कि यह हमला सीधा सीधा मोदी सरकार के ऊपर किया गया है और इसके बाद में कनाडा ने भारतीय राजनयिक को वहां से निष्कासित कर दिया है। और दोस्तों, कनाडा की इस करतूत के बाद में भारत तगड़े गुस्से में है और भारत ने भी कनाडा को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कनाडा के राजनयिक को अगले 4 से 5 दिनों के अंदर हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कह दिया है। यानी भारत ने इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और बड़ी बात यह है कि इस बार भारत की डिप्लोमेसी ने इंटरनेशनल लेवल पर वो तांडव मचा दिया है जो कभी पश्चिमी देशों ने देखा भी नहीं था। दोस्तों, भारत ने कनाडा के साथ सभी प्रकार की ट्रेड्स को कैंसिल करने के साथ ही भारत ने कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर बातचीत को भी बिल्कुल बंद कर दिया है। मतलब दोस्तों, भारत कनाडा को पाकिस्तान की तरह ही अब मजा चखाने का ऐलान कर चुका है और बड़ा मामला इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से भी आ चुका है, जो इस वक्त पूरे मामले पर अचानक से खामोशी में चले गए हैं। तो दोस्तों, आखिर ये पूरा माजरा क्या है और इससे किस तरीके से भारत अब कनाडा की असली हवा निकालने वाला है? दोस्तों, लंबे वक्त से भारत के खिलाफत कर रहे खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर के भारत सरकार लगातार कनाडा को कह रही थी कि वो वहां पर इनको बिल्कुल साफ करके रखे। और दोस्तों, यहां पर लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा, क्योंकि ये आतंकवादी इस वक्त कनाडा में बिल्कुल सेफ महसूस कर रहे थे। कनाडा की सरकार इन्हें पनाह दे रही थी और ताजा मामला यह हुआ कि कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए। कनाडाई संसद में पीएम ट्रूडो ने कहा कि हरजीत सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि निज्जर वो खालिस्तानी आतंकवादी था जिसकी 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या कर दी गई थी। अब बिना किसी सबूत के कनाडा ने एक भारतीय डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद से खुद भारत भी हैरान है। और इसके बाद तो दोस्तों, पूरी दुनिया भी कनाडा से सवाल कर रही है कि वो बिना किसी वजह के भारत से पंगा क्यों ले रहा है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलनी जोली के मुताबिक कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख को निष्कासित किया गया है। अब ट्रूडो को सोशल मीडिया पर अपने इस फैसले के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दोस्तों, इस वक्त जो हमेशा उसका सपोर्ट किया करते थे, मतलब कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, वो भी इस मामले में वहां से पीछे हट गए हैं। दोस्तों, ट्रूडो का यह फैसला भारत और कनाडा के राजनयिक संबंधों को रसातल में पहुंचा सकता है। वो अपने देश में ही फिलहाल आलोचना झेल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, कनाडा अब पाकिस्तान के बाद में दूसरा आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है और जस्टिन ट्रूडो लगातार उनको पनाह भी दे रहे हैं। लेकिन कनाडा के पीएम ट्रूडो के झूठ के ऊपर करारा पलटवार करते हुए भारत ने उसके राजनयिक को 5 दिनों के अंदर ही दिल्ली छोड़ने का फरमान सुना दिया है। और इतना ही नहीं, भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को बुला करके जमकर फटकार लगाई है। इसका नजारा उस वक्त भी देखने को मिला जब कनाडा के हाई कमिश्नर मंत्रालय से बाहर निकलते हुए दिख रहे थे। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को विदेश मंत्रालय में बुला करके जमकर फटकार लगाई है। भारत ने कनाडा के इस रुख पर उसके उच्चायुक्त मैके को जमकर के सुनाया है। दोस्तों, जब विदेश मंत्रालय से कनाडा के उच्चायुक्त निकल रहे थे तो वहां मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल पूछना चाहा, लेकिन मैके इस सवालों पर बिना कुछ जवाब दिए ही आगे बढ़ते रहे। और इतने नहीं, उन्होंने गुस्से में अपनी कार का दरवाजा भी फटक दिया। उनका चेहरा देख करके साफ लग रहा था कि वो बेहद लाल पीले थे। मतलब दोस्तों, कनाडा के पीएम ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकवादियों के हमदर्दी होने के कारण भारत ने उनके ऊपर जम करके लानत मलानत की है। दूसरी तरफ भारतीय राजनीति को निकालने की उनकी हरकत ने भारत को बेहद नाराज भी कर दिया है, क्योंकि इस वजह से अब कनाडा को एक साथ 67,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है।
क्योंकि भारत ने कनाडा की हरकतों के चलते अब उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत को बंद कर दिया है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में वित्त वर्ष 2023 में कारोबार $8 बिलियन यानी कि 67,000 करोड़ का था। भारत की ओर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर हैं, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और बताया जा रहा है कि भारत कनाडा के साथ व्यापार को बहुत कम या फिर ना के बराबर कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने पाकिस्तान के साथ में किया था। दोस्तों, साल 2023 में दोनों देशों के बीच में $8 बिलियन यानी कि करीब 67,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। अगर इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिवाइड करें तो भारत ने कनाडा को $4.11 बिलियन यानी कि 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान निर्यात किया है। और इन सामानों की अगर हम बात करें तो भारत ने कनाडा को फार्मास्यूटिकल्स, आयरन प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम कंपोनेंट्स, गारमेंट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, आयरन और स्टील एक्सपोर्ट किया है। तो वहीं दोस्तों, भारत कनाडा से भी बहुत सारा सामान खरीदता है, लेकिन हमारे जो दूसरे मित्र राष्ट्र हैं वहां से उन सामानों को इंपोर्ट करवाया जा सकता है। मतलब कि भारत को कनाडा की खास जरूरत नहीं पड़ने वाली है और इसमें सबसे बड़ा घाटा खुद कनाडा का ही होने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त दुनिया की हर बड़ी कंपनी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त 600 से ज्यादा कंपनियां जो कनाडा की कंपनियां हैं वो भी भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। यानी कि दोस्तों, आने वाले वक्त में सीधा सीधा इससे नुकसान कनाडा का ही होने वाला है।